इंटर में, ये इंटर में बहुत बार पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। तो नाम से पता चला दिस मतलब क्या होता है, हमेशा अपना करंट क्लास के लिए बात करता है, और सुपर जो होता है ये हमेशा इनहेरिटेंस जब होता है तब काम होता है। तो दिस क्या होता है, इज रिप्रेजेंट टू करंट क्लास, करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास, और सुपर हमेशा क्या होता है आपका पेरेंट क्लास के लिए होता है, जिसमें इनहेरिटेंस काम नाम का कंसेप्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जावा बेसिक्स है, राइट, इसमें देखिएगा ठीक है, एक सेकंड बस। ठीक है, दिस भी नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिस का बता देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास कोई क्लास है, इसमें इंट ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दिस डॉट ए। आया क्या, मतलब ये जो ए है ना इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दिस है ना, दिस मतलब ये करंट क्लास का इंस्टेंस होगा, इसे बोलते हैं दिस डॉट ए। समझ आया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिसके ऊपर आपको कोई ऑपरेशन करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुपर जो होता है इसके लिए हमें इनहेरिटेंस चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास क्लास ए है, ठीक है, मेरा क्लास ए है, इसके बाद मैं क्लास बी करने वाला हूँ, एक क्लास बनाने वाला जो एक्सटेंड होगा, यहाँ पे मैं बी लिखता है, यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ। तो मैं सुपर डॉट ए लिख सकता, एक्सटेंड ए किया तो सुपर में क्या आएगा, सुपर में मुझे डायरेक्टली आई कैन एक्सेस, राइट। ठीक है, सुपर का क्या हो रहा है, ठीक है, ये सुपर वाला में देख लेते क्या होता है, ठीक है, होल्ड ऑन बस। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में देखूंगा। तो सुपर याद रखिएगा, ये हमेशा पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हमें इनहेरिटेंस की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका फायदा वही होता है, हम लोग पेरेंट क्लास के जो भी मेथड्स है या वेरिएबल्स है उसको एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेथड भी लिख सकते हैं, पब्लिक वाइड एक्स नाम का, राइट। यहाँ पे मैं सुपर डॉट एक्स भी लिख सकता हूँ, देखते होता है क्या। यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे होना चाहिए, देखते हैं इसका क्यों होने वाला। ठीक है, छोड़ो। ओके, इसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, कल ही पढ़ा था, स्ट्रिंग बफर यस सर। ये पढ़ा था, जावा पढ़ा। ओके, एरे और एरे लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने कल आई थिंक ये पढ़ाया था, राइट। एरे में याद रखिएगा आपका फिक्स लोकेशन साइज होता है, एरे लिस्ट में और साइज डायनामिकली चेंज राइट, उसका लिस्ट। चेंज होता है, राइट, इसके इंसर्शन ऑर्डर फ्रीज होता है। ओके, इसमें क्या बात हम लोगों ने मैप देखा है, मैप पता है क्या होता है, हैश मैप, एरे, ट्री मैप, ये सब मैप के नाम की कंसेप्ट है, ये यूटिल पैकेज में आता है पूरा। मैप क्या है, बेसिकली एक इंटरफेस है। इंटर में पूछते हैं कि कौन से इंटरफेस आपने यूज किए, तो हम लोगों ने कौन से इंटरफेस यूज किए पता है किसी को, कोई बताएगा मेरे को। Yes, sir. Collection. मैप। ओके, और हैश मैप कलेक्शन और Hash map collection.
और Web बताओ, वही तो चल रहे हैं। वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर, एग्जैक्टली। वेब और ड्राइवर कौन सा? वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर यूज किया है हम लोगों ने, हैश मैप यूज किया है। सर एब्स्ट्रैक्शन भी इंटरफेस नहीं, एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस नहीं है, ठीक है। List- वेब ड्राइवर कलेक्शन है, ओके। कलेक्शन लिस्ट उसी के अंदर आता है, राइट। कितना किया हम लोगों ने। कलेक्शन हैश में। और आपको पता है टेक्स्ट स्क्रीनशॉट भी एक इंटरफेस है, हाँ Okay. टेक्स्ट स्क्रीनशॉट यस। ठीक है, हाँ, राइट। text, इतना है, yes sir. ओके। इसके बाद पूछते हैं व्हाट इज कलेक्शन क्लास। कलेक्शन क्लास याद रखें, कलेक्शन क्लास क्यों होता है। हम लोग देखो, कलेक्शन के अंदर दो पार्ट रहता है, एक आता है लिस्ट आता है, सेट आता है, ऐसे 3-4 टाइप से। तो हम लोग याद रखिएगा, हम लोग लिस्ट और सेट का यूज क्यों करते हैं। हम लोग लिस्ट और सेट का यूज डेटा स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, राइट। तो सेम लॉजिक है। व्हाट इज द कलेक्शन क्लास। तो कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू स्टोरिंग और मैनिपुलेटिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जावा ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, इसीलिए पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट किया। अबे किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर? No. ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, राइट। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, सेम मेथड नेम होता है, राइट। सेम Same मेथड class, नेम डिफरेंट बट पैरामीटर। डिफरेंट Parameters are different. और आपके डिफरेंट सारे, पैरामीटर। हाँ ठीक है, और सारे जो मेथड है सारे एक ही क्लास में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर रन टाइम में आप देखोगे तो देखिए, मेथड ओवरलोडिंग के सेम मेथड नेम बट आर्गुमेंट अलग होते हैं। यहाँ पे सेम मेथड आर्गुमेंट भी सेम होते हैं। ये सेम क्लास में होता है, ये डिफरेंट क्लास में रखता है हमेशा, सेम नेम सेम पैरामीटर सर। लेकिन ये डिफरेंट इसमें क्लास रन में होना टाइम। चाहिए। इसके लिए इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है आपको। किसके लिए? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। लेकिन रन टाइम के लिए आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। इस केस Yes. में रन टाइम, कंपाइल टाइम पे पता चलता है कौन सी मेथड रन होने, इसमें जब रन होता है तब पता चलता है कौन सी मेथड रन होने वाली। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू का, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। हे कल उद्या सकाळी 10 वाजता नाही का तुम्हाला पण नाही? ओके, तुमचा क्लास ठीक आहे, चालतंय संध्याकाळी 7 वाजता, ठीक आहे। सगळ्यांना समजलं मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग? एक मिनिट, अनुष्का तुझं बुक त्यात हे काढ प्रिंट आउट। एक मिनट होल्ड करो, ठीक है। किसी को अभी डाउट है इस केस में मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के कांसेप्ट में? हेलो हेलो, No sir. no No sir sir. ओके। Yes, इसके बाद कैन वी ओवरलोड अ मेथड ऑन रिटर्न टाइप। अपना रिटर्न टाइप के ऊपर मेथड कर सकते क्या? नो है, याद रखिएगा। मतलब इसका मतलब ये होता है, मेथड ओवरलोड मतलब सेम मेथड है बट आर्गुमेंट अलग अलग होता है, राइट। जैसे इस केस में मेरा पब्लिक वाइड वाइड एक्स है, दूसरा मैं ऐसे लिखा पब्लिक वाइड एक्स ही लिखूंगा, बस यहाँ पे मेरा पैरामीटर होगा। इसे मेथड ओवरलोड बोलते हैं हम लोग, राइट। मेथड ओवरलोड। तो उनका क्वेश्चन क्या है पता है का, कैन वी ओवरलोड मेथड ऑन रिटर्न टाइप। मतलब इसका भी वाइड है और इसका इंट है, चल सकता है कैसा, मतलब ये निकालना है। मतलब दोनों का पैरामीटर एक ही होना चाहिए। देखिए, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, मतलब इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं, इसमें भी पैरामीटर नहीं। आप ओवरलोड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप, हो सकता है क्या? No sir. No नहीं, sir. नो सर। डुप्लीकेट मेथड है, राइट, क्योंकि इसका वाइड है, इसका इंट है, तो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे नो लिखा, क्योंकि इसका एम्बिग्यूटी एरर है, उसको पता ही नहीं चलता रन कंपाइल टाइम पे इसको कॉल करे या इसको कॉल करे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कैन वी ओवरलोड ऑफ स्टैटिक मेथड। हम लोग स्टैटिक मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। देखिए स्टैटिक क्लास, देखो स्टैटिक हुआ, यहाँ पे भी स्टैटिक है। मेथड ओवरलोड मैंने क्या होता है, सेम मेथड ने बट आर्गुमेंट अलग अलग होता है। यहाँ पे इंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, हुआ कि नहीं मेथड ओवरलोड? यस सर हो याद गया। रखिए, इंटरव्यू एक सिंपल वर्ड वाला क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड, आपको बताना है यस, ठीक है। उसके बाद कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। मेन मेथड मतलब सेम, ओवरलोड मतलब सेम मेथड नेम आर्गुमेंट अलग अलग होना चाहिए। आर्गुमेंट डिफरेंट। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, मैं यहाँ पे और एक मेन लिख सकता हूँ, बस जिसमें पैरामीटर अलग हो। हुआ कि नहीं? देखो मेन मेथड हुआ और ओवरलोड हुआ, क्यों? सेम मेथड बट आर्गुमेंट अलग अलग है, राइट। समझ में आया सबको? उसके बाद Yes. कैन वी ओवरराइड प्राइवेट मेथड। Yes, प्राइवेट sir. मेथड को नहीं कर सकते। देखिए अभी मैं प्राइवेट मेथड का आपको ट्राई करता हूँ। सर इसका एरर बता रहे हैं ना सर, ये एक्सटर्नल। ये नीचे वाला ये अलग है सर, हम लोग मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। यस सर। मेथड, मेन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, कैन वी ओवरराइड प्राइवेट मेथड।
प्राइवेट मेथड का हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड मतलब यहाँ पे मैं क्लास ए लिखता, यहाँ पे मैं क्लास बी लिखता। ओवरराइड यानी क्या होता है? सेम मेथड नेम होता है। सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर। नहीं रे, सेम पैरामीटर होता है, बस अलग अलग क्लास में होता है। सेम, हाँ सेम पैरामीटर सेम क्लास में। ओके, अभी उनका क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या पूछा, बराबर ना? मेथड ओवरलोड हुआ कि नहीं? देखिए आपका मेथड नेम सेम है, पैरामीटर भी सेम, बट अलग अलग क्लास। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? ओके, उनका क्वेश्चन Yes. क्या है? कैन वी ओवरराइड प्राइवेट मेथड? प्राइवेट मेथड को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं क्या? इस पब्लिक की जगह मैं प्राइवेट लिखता हूँ। प्राइवेट मेथड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बता, 2 मिनट दीजिए मुझे। देखो अभी इस केस में देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये प्राइवेट मेथड ओवरराइड, कोई तो म्यूट करेगा यार। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन तो हो रहा है, लेकिन प्राइवेट मेथड का आप मुझे बताएं, प्राइवेट मेथड का स्कोप कहाँ तक होता है? प्राइवेट मेथड का स्कोप उसी क्लास तक Only होता है। block of the code. एग्जैक्टली Yes, sir. तो अभी ये प्राइवेट मेथड इसको यहाँ पे एक्सेसिबल है क्या, इस चाइल्ड को? नहीं No, है, sir. तो No, sir. इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्राइवेट मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। नो, प्राइवेट मेथड कान बी ओवरराइडन। कहाँ ओवरराइडन के लिए हमें देखिए ओवरराइडन करना है तो इनहेरिटेंस चाहिए। अगर आपकी कोई मेथड प्राइवेट है तो हम उस मेथड एक्सेस नहीं कर पा रहे, जैसे इस वाले केस में देखिए ओवरराइड है, मतलब मैंने यहाँ पे एक्सटेंस लगाया, मतलब इनहेरिटेंस लगाया। इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट की मेथड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट है तो प्राइवेट दूसरे क्लास में एक्सेस है क्या? नहीं है, इसीलिए इसका हम लोग ओवरराइड नहीं कर पाते। किसी को डाउट है अब इस केस में? No, sir. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन, कैन वी ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड? अभी स्टैटिक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? देखो स्टैटिक अगर आपका कोई मेथड हो, हमें उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्या? नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्लास लेवल पे चलाते हैं, राइट? क्लास नेम नॉट मेथड नेम। सब लोग एग्री हो उस पॉइंट पे? Yes, अगर yes, आपको yes, किसी yes, चीज sir. को ओवरराइड करना है, किसी चीज को ओवरराइड करना है तो आपको पहले उसका इनहेरिटेंस करना पड़ता है, दूसरे आपको उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी काम बनता है। तो ये चीज स्टैटिक में होती ही नहीं है, राइट? क्यों? स्टैटिक क्लास लेवल पे चलता है, राइट? इसीलिए आपका आंसर नो है। देखिए नो लिखा है, स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। क्यों? स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इट इज यूज्ड एट क्लास लेवल पे चलता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं। क्योंकि अगर स्टैटिक कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो आपका ओवरराइड कैसे होगा? बराबर है? किसी डाउट है इस केस में अभी? No, sir. ठीक है, अब इसके बाद कैन वी ओवरराइड फाइनल? तो नो होता है। फाइनल No. मतलब क्या होता है? देखो अगर हम किसी क्लास को फाइनल लगाते हो तो क्या होता है इसका मतलब? व्हाट हैपन इफ यू Final मेक अ, method We cannot change the value, sir. अरे नहीं रे बाबा, ऐक ना, मी We फाइनल cannot Final inherit, final sir. methods cannot Override be नहीं कर overridden. सकते. नहीं, राइट, एग्जैक्टली ओवर है। तो अपना डेफिनेशन में वही है कि फाइनल का अगर करते तो इसको कोई ओवरटेक भी नहीं कर सकता, वो खुद का ब्रांड बन जाता है। ठीक है, कौन है रे? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ओवरराइड कंस्ट्रक्टर? आंसर है नो, ओवरराइड कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकते। कैन वी ओवरलोड ऑन रिटर्न? नो, ये अभी किया था। कैन बी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? हाँ यस होता है, राइट? मैंने मेन मेथड का भी बताया था, राइट? यहाँ पे सेम क्वेश्चन कॉपी हो, सॉरी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन होता है, बस शोइंग इसेंशियल फीचर, राइट? तो आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जाए तो आपको 4 पॉइंट पढ़ना है, राइट? ये पॉइंट पढ़िए। फिर वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग 2 वे, राइट? यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और यूजिंग इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपका कोई भी एब्स्ट्रैक्ट है उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, राइट? मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो अगर मेरा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
राइट। अगर आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, याद रखिएगा। राइट, समझ में आए? वही पॉइंट लिखा है। इफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मस्ट बी डिक्लेयर फॉर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, राइट। इफ इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। मैंने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया था कि इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है void x y, हुआ कि ना आपका y क्या हुआ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ मेथड हुआ कि नहीं? बराबर कि नहीं? अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, x एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, राइट। बराबर है, सबको समझ में? किसी को डाउट अभी इस केस में? हेलो, नो सर। ठीक है, आगे बढ़े, फिर इसको नहीं लेते। फिर ये Yes, पॉइंट sir. है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, याद रखिए 4 पॉइंट पढ़ना है। सर आपण नॉर्मल मेथड डिक्लेअर करतो ना, ते नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणू शकतो का मग? हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? आपका कॉम्प्लेक्सिटी व्यूइंग थिंग होता है, मतलब आपके बहुत सारी चीजें रिड्यूस करता है। आपको जो दिखाना है वही दिख पाते हैं, राइट। बाकी चीजें नहीं देखते, मतलब कचरा वाला थिंग नहीं देख सकते, जो चाहिए वही देखते हैं, इसीलिए आपका रिड्यूस होता है कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद कोड का डुप्लीकेशन भी रिड्यूस होता है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास कोई मेथड है, इसको मैं एक ही बार कॉल करूंगा लास्ट में, बस इसको कॉल सकते हैं, इसका सिक्योरिटी इंक्रीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर अचीव एब्स्ट्रैक्शन, और ये 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है, राइट, याद है। और Yes, sir. इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, याद रखिएगा, इतना याद रखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, याद रखिएगा। और इंटरफेस में देखिए सारे में तो आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, मैंने ये भी आपको बताया था। जैसे कि मान लीजिए मेरा इंटरफेस है, इसलिए हम इसको 100% एक्सपेक्ट करते हैं। हो इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि इस केस में वाइड एक्स लिखा मैंने, हो गया मेरा। तो इंटरफेस में देखिए ये बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं लिखा, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा नहीं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ये याद रखिएगा। Interface does not contain any constructor. All the method inside our interface are abstract. बराबर, all the method inside the interface are abstract. सबको डाउट क्लियर हुआ? अभी किसी डाउट इस केस में? नो सर। देखिए हमेशा याद रखिए, अब कभी भी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा ना, आपको उसके 4 पॉइंट बताना। जैसे कि अगर मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज माय इंटरफेस, तो मैं 4 पॉइंट याद रखूंगा। तो इंटरफेस मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, all the methods inside the interface are abstract, we can achieve multiple inheritance using inheritance using interfaces, we can implement the interfaces। पहले 4 पॉइंट, और 5वां पॉइंट बोल सकते हैं we cannot create an object of interface। हो गया 5वां पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस का डिफरेंस पूछे, विच इज कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बेस क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड कैन एक्सेस। तो इसके टाइप्स है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हियरार्किकल, हाइब्रिड, ये होता है। और मेन यूज इनहेरिटेंस का क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है, याद है मैंने बताया था आपका। एक ही जगह पे कोड लिखे और 10-12 लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक पेरेंट है और उसके 10-12 बच्चे चाइल्ड है, तो आपको हर बार उनके पास की प्रॉपर्टी डायरेक्टली मांग सकते हैं, राइट, इससे बोलते हैं इनहेरिटेंस। और आपके प्रोजेक्ट में कहाँ यूज किया? ठीक है, हम लोगों ने इनहेरिटेंस कहाँ यूज किया मैंने आपको भी बताया था, राइट। टेस्ट लेयर से बेस लेयर पे जाते समय हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं। जैसे हम लोगों का जो फ्रेमवर्क है ऑटोमेशन का, उस फ्रेमवर्क हम लोगों ने वैसे ही लिखा है, राइट। ये जो टेस्ट लेयर लिखा है, बेस लेयर लिखा है, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों ने ऑटोमेशन में एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, ताकि जब हमारा टेस्ट केयर में टेस्ट कैसे रन होता है यहाँ पे इस लेवल पे, तो हमें पहले बिफोर शूट बिफोर टेस्ट रन होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया। हाँ बोलिए, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन यानी आपका डेटा रैपर के ऊपर होता है मोस्टली, और इसमें Wrapping up data. राइट, रैपिंग में डेटा होता है, यही मोस्टली डेटा की ओर काम करता है। अगर आपको इसका कुछ डेटा एक्सेस करना है तो आपको गेटर एंड सेटर मेथड यूज करना होता है। जैसे कि आपका पासवर्ड हो, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो
तो आपको डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। तो इन्होंने डेवलपर ने क्या किया होता है, बैकएंड में एक सेटर मेथड कॉल किया था। सेटर मतलब क्या होना, सेट करना, मतलब आपका पासवर्ड चेंज करने वाले हो। गेटर मतलब आपका जो भी पासवर्ड आपको याद रखना है, तो गेटर मेथड से कर सकते हैं। और सारा डेटा जो होता है हमेशा याद रखिए प्राइवेट होता है जावा में, इसमें एनकैप्सुलेशन में, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर डिफरेंट वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर। 4 होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट होता है। तो इसका एक छोटा सा ग्राफ भी है, मैं शायद से मैं देख लेता हूँ। ये इमेज मेरा फेवरेट है, यहाँ पे सब क्लियर हो जाता है। तो डिफॉल्ट प्राइवेट में देखिए, ये हमेशा एक रो कम हो रहा है, देखिए सारे एस है, यहाँ पे एक एस कम हुआ, यहाँ पे, अरे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हुए, देखिए यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे बाकी के हुए। तो ऐसा होना चाहिए, हमेशा पब्लिक कीजिए, फिर प्रोटेक्टेड कीजिए, डिफॉल्ट कीजिए और प्राइवेट कीजिए। प्राइवेट जैसे मैंने बताया था, बस उसी क्लास के लिए एक्सेस होता है, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सेट है, हेलो, Yes, ओके। Yes, स्टैटिक sir. कीवर्ड का तो हम लोगों ने बताया था। स्टैटिक ब्लॉक पता है सबको? तो स्टैटिक ब्लॉक network याद रखिए, स्टैटिक ब्लॉक के बारे में एक सेंटेंस बताता हूँ आपको। स्टैटिक ब्लॉक हमेशा आपका मेन मेथड रन होने से पहले रन होता है, याद रखिएगा। जैसे कि ये मेरा एग्जैक्टली जैसे कि ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक ब्लॉक है। ये देखो ब्लॉक माने ये वाला स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट, राइट, दिस इज मेन मेथड। देखिए तो स्टैटिक ब्लॉक एक मेथड ही होती है क्या फिर? नहीं, ये ब्लॉक है बेस। ब्लॉक मतलब क्या होता है, ओके। देखिए अभी मैं इसको रन करता हूँ, हुआ पहले स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, फिर मेन मेथड रन हुआ, राइट। अब तक हम लोग में ये आपको यही पढ़ा था, राइट, हमेशा मेन मेथड रन होती है। लेकिन अगर आपके कोड में कहीं पे भी स्टैटिक ब्लॉक है तो आपको पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, ठीक है। किसी का भी डाउट है केस में? ओके, तो इसके बाद व्हाट इज दिस कीवर्ड, मैंने दिस कीवर्ड में स्टार्टिंग के इसमें लिया था। दिस कीवर्ड हमेशा करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और सुपर कीवर्ड हमेशा पैरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए दिस के लिए इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। ऐसे आपको पॉइंट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।